कबूतरों का एक झुंड आसमान से गुजर रहा होता है। इधर एक शिकारी कबूतरों पर अपना निशाना साधता है। जाकर तीर एक कबूतर को लगता है। कबूतर अपनी अंतिम सांसों के साथ जमीन पर पड़ा होता है। तभी एक किसान आता है, कबूतर को अपने साथ ले जाता है और उसे प्यार से दबा लगाता है। दिन बीतते हैं, कबूतर ठीक हो जाता है। फिर कबूतर एक घोंसले में अंडे देती है और फिर अंडों से नन्हे चूजे निकलते हैं। किसान कबूतर और उसके बच्चों का ख्याल रखता और एक दिन किसान गायब हो गया। कबूतर ने हर जगह किसान को ढूंढा लेकिन कहीं भी पता न चला। कबूतर अब रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये छोटी सी कबूतर बंद पड़ी, ट्रेन पर अपना घोंसला बना लेती है और फिर उसी में रहने लगती। फिर कुछ दिनों बाद अंडे देती है। फिर धीरे धीरे अंडों से बच्चे बाहर निकलने लगते हैं। कबूतर के बच्चे भूख से छी छी कर रहे होते हैं तो कबूतर खाना लेने जाती है। तभी अचानक ट्रेन रवाना हो जाती है। तेज स्पीड में चलती हुई ट्रेन एक बड़े पेड़ से टकरा जाती है जिससे कबूतर का घोंसला नीचे गिर जाता है। कबूतर जब वापस आती है तो अपने बच्चे को देखकर रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। इस गरीब किसान के पास एक तोता होता है और इस दादी के पास भी एक कबूतर होता है। किसान का तोता बहुत सारे अंडे देता है। किसान खुशी से पागल हो जाते, लेकिन दादी का कबूतर अंडे नहीं देता तो दादी कबूतर को अंडे देने वाला दबा देती है। फिर एक दिन कबूतर बहुत सारे अंडे देने लगता है और दादी खुश हो जाती हैं और अंडों को बेचने होली के दिन निकल जाती हैं और दादी बहुत अमीर हो जाती है जो फिर एक बड़ा फार्म खोल लेती है। इधर किसान जोर जोर से रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। पहाड़ी के ऊपर एक कबूतर ने अपना घोंसला बनाया था। वहां से नजारा बहुत खूबसूरत दिखता था लेकिन खतरा भी बहुत था। कुछ दिनों में कबूतर ने कई सारे अंडे दिए और कुछ समय बाद अंडों से प्यारे प्यारे 4 चूजे निकले। कबूतर अपने बच्चों को बहुत अधिक प्यार करता था। एक दिन कबूतर अपने बच्चों के लिए खाना लाने निकला, लेकिन बदकिस्मती से तभी 4 चूजे में से एक चूजा घोंसले से नीचे गिर जाता है। अब जब कबूतर वापसी आती है तो देखती है एक बच्चा कम है। फिर चूजे अपनी माँ को सारी बात बताते हैं। कबूतर अपने बच्चे को हर जगह ढूंढती है लेकिन कुछ पता नहीं चलता है। फिर कबूतर रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। इस गरीब किसान के पास एक तोता होता है और इस दादी के पास भी एक कबूतर होता है। किसान का तोता बहुत सारे अंडे देता है। किसान खुशी से पागल हो जाते, लेकिन दादी का कबूतर अंडे नहीं देता तो दादी कबूतर को अंडे देने वाला दबा देती है। फिर एक दिन कबूतर बहुत सारे अंडे देने लगता है और दादी खुश हो जाती हैं और अंडों को बेचने होली के दिन निकल जाती हैं और दादी बहुत अमीर हो जाती है जो फिर एक बड़ा फार्म खोल लेती है। इधर किसान जोर जोर से रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। गर्मी से बेहाल किसान बर्फ को एक बड़ी चक्की में पीसता है और उसे इकट्ठा करके जूस में मिलाकर पी जाता है, लेकिन किसान को अब भी गर्मी से बिल्कुल राहत नहीं मिलती है। फिर किसान का कबूतर बर्फ बनाने वाली गैस का सिलेंडर लाता है और सारे आसमान में छिड़क देता है और फिर बर्फ की बारिश होने लगती है। फिर किसान मजे से बर्फ को खाता है लेकिन कबूतर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये बेचारी कबूतर माँ बनने वाली होती है और इस बेचारी कबूतर को गांव में कहीं अंडे रखने की जगह नहीं मिलती है, इसलिए कबूतर गांव छोड़कर जंगल चली जाती है और घोंसला बनाकर रहने लगती है। और फिर कबूतर अंडे देती है और उनसे छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं। बच्चे भूखे होते हैं तो कबूतर उनके लिए दाना लेने जाती है। तभी ये भयानक सांप कबूतर को देख लेता है और हमला कर देता है। इधर भूखे बच्चे अपनी माँ को ढूंढ रहे होते हैं। उन्हें उनकी मरी हुई माँ मिल जाती है। बच्चे बहुत रोने लगते हैं। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान तेज गर्मी से पानी पानी हो जाता है। किसान गर्मी से बचने के लिए बर्फ के कपड़े बनाता है और उसे पहन लेता है, लेकिन तेज गर्मी और धूप से वह भी पानी पानी हो जाते हैं। किसान गर्मी से बौखलाकर बर्फ की फैक्ट्री की ओर भागता है और खुद को फ्रीज करवा लेता है। किसान बर्फ में जम जाता है। तभी पेंगुइन आकर किसान को बर्फ से बाहर निकालता है और किसान की जान बच जाती है, लेकिन पेंगुइन रो रहा है। फिर किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।